हुआ। तो राज्यपाल का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वहां से प्रश्न पूछेगा, वो आपके बुक में है, आप वहां पर स्टडी करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई करंट चल रहा है, जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, हाँ, राष्ट्रपति शासन हटा, 2 महीने का चला, ये सब हुए, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, ऐसे जो करंट चलेंगे ना, तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा कब दिया या राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ऐसा थोड़ी नहीं पूछेगा। इसके बैकग्राउंड से पूछेगा। वो आपके इतिहास आपकी बुक में है, एम लक्ष्मीकांत बुक में है, आप पढ़े रहेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछेगा। जब आप पढ़े रहेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि आया है प्रश्न करंट अफेयर से। वो करंट अफेयर से नहीं है, चर्चा हुई है करंट अफेयर्स का, लेकिन प्रश्न आया है कि बुक से आया है। 3 विषय हो गया। चौथा विषय इकोनॉमी की। इकोनॉमी में अगर कुछ संशोधन होता है, कुछ नया चीजें आती हैं, तो आपको करंट अफेयर 365 पढ़ने की जरूरत है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। लेकिन आपका बैकग्राउंड मजबूत रहेगा तो आप वहां से भी प्रश्न कर लेंगे। डायरेक्ट करंट अफेयर्स में कोई चीज नहीं पूछता है, डायरेक्ट वही पूछता है जो विषय से संबंधित ना हो। जैसे हाल ही में कोई देश का कुछ घटना घटित हुआ, कुछ देश में कुछ हुआ, विदेशों में कुछ हुआ, किसी अन्य देश में कुछ नियम बने, या हमारे देश में कोई बाहरी कोई फॉरेन आया, जहां कुछ पॉलिसी बनी, तभी वहां से पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। बाकी डायरेक्ट प्रश्न करंट से नहीं आता है। तो 5 सब्जेक्ट मजबूत हैं, तो 5 सब्जेक्ट ही काफी है आपका। छठवां आपका विज्ञान पीटी 365 से, करंट अफेयर्स भी 365 से ही तैयार हो जाएगा। अब आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मेरे भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक बार, केवल एक बार, ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़िए। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ये 5 सब्जेक्ट केवल पढ़िए, केवल पढ़िए, केवल इसी जो बुक हम बताएं, और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई अलग से नोट्स नहीं, कोई अलग से कोई किताब नहीं, केवल इतना पढ़िए। खुद आप समझ पाएंगे कि अभी आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है और क्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आप खुद जान पाएंगे। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये हमने आपको बताया कि इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फालतू चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फालतू किताब को पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। केवल इसी बुक को आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, पेपर को देखिए, फिर पढ़िए, फिर पेपर को देखिए, आप खुद समझ पाएंगे। जब आप देखिए मेरे भाई, जैसे आप रास्ते में निकलते हैं, समस्या कहां आ रही है, आप खुद समस्या को सुलझा पाते हैं। पहले आप रास्ते में निकलिए, तो मंजिल को पाने के लिए पहले आप रास्ते में चलिए। तो जैसे जैसे रास्ते में समस्याएं आएंगी, उस समस्या का सामना करने की आप व्यवस्था करिए। पहले आप निकलिए, तो पहले से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। जो आप मान लीजिए आप कोई टारगेट बनाए, कोई प्लान बनाए हैं, जरूरी नहीं कि वो प्लान आपके मंजिल तक वो प्लान वही प्लान रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आए, ये जरूरी नहीं है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार प्लान में चेंजिंग होता है। तो पहले आप रास्ते में निकलिए, इतना करिए, उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे। किसी के कहने पर मत करिए, किसी के कहने पर मत करिए, केवल आप इतना करिए जितना हमने आपको बताया है। रास्ते में निकलिए, रास्ते में देखिए, जो जो समस्याएं आएंगी तो आप खुद जान पाएंगे इस समस्या का समाधान क्या है, क्या पढ़ना है अभी आपको, क्या नहीं पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, जब आप पेपर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ हाँ हमसे कौन कौन से प्रश्न हो रहे हैं, क्या ये प्रश्न सीधे आ रहे हैं नहीं है, जो हमने पढ़ा है क्या प्रश्न हम कर पा रहे हैं। आप पेपर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, कि जो हम पढ़े हैं वो आ रहा है, कुछ चीजें छूट रही हैं। देखिएगा मेरे भाई, कितनों भी पढ़ लेंगे, कितनों भी पढ़ लेंगे, तो प्रश्न तो आपको करना नहीं है और ना किसी से हो पाएगा। सीधे सीधे कोई कितना भी पढ़ा हो, गारंटी साथ करें, सब कोई जानता है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं, चाहे वो 1 बार पास करें, चाहे 5 बार पास करें, सबको पता है 100 प्रश्न में केवल 30 प्रश्न सीधे सीधे आते हैं हर किसी को, 70 प्रश्न किसी को नहीं आता है। बचा 20 प्रश्न और करने की, 50 प्रश्न में आपका सिलेक्शन तय होता है, 30 प्रश्न आपको सीधे सीधे आते हैं, इतना ही काफी है। 20 प्रश्न आपको थोड़ा सा अनुमान, थोड़ा सा गेस, थोड़ा सा अपना किस्मत, थोड़ा सा अपना समझदारी सब दिखाकर 20-30 प्रश्न और आपको सही सही करना होता है। तो ये था
प्री एग्जाम का जीएस पेपर फर्स्ट की संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण गाइड। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्री एग्जाम की सी सेट की तैयारी कैसे करें, सी सेट का जो बुक लिस्ट है, रिसोर्सेज है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।